जैसे जिस तरह से आप दो पक्षों का बंटवारा चल रहा है, बंटवारा में उसके उनका हो गया बंटवारा, उसके बाद में आप ये दूसरे पक्ष का कर नहीं, रहे हैं। बंटवारा नहीं हुआ उनका। ये आप रखिए इसको। हाँ। धारा 24 पूर्व में उनका हुआ है। अच्छा। कौन है गाटा संख्या? लो नक्शा लाओ। 1041 लाओ जो दियो। इनका दिनांक फलक का हदबयारी हुई थी, हमारी जानकारी में नहीं है लेकिन कागज़ है। हाँ, तो कागज़ तो आपके पास होगा। एक बार पास में देख लें। इनका आरोप लगाया गया था कि मेरे 1043 का जो छत हुई है। अच्छा, तो यहाँ गाटा इनका नहीं लिखा है कौन? अच्छा, इसमें डाटा नहीं है? कोई गाटा नहीं, हदबयारी हुई है। लो तो फिर आप ऐसे कैसे नापोगे? हम दूसरे गाटे नाप रहे हैं। एप्लीकेशन बना है। सुनो एप्लीकेशन पर एक टीम बनी, राजस्व पुलिस टीम, उसी पे हम लोग मौका जांच करने आए हैं। अच्छा। तो जैसे कि जो इनकी जमीन नपी हुई है, एक बार पत्थर लगा तो उस पर तो आपको कुछ नहीं करना? नहीं, उस पर आपको कुछ नहीं करना। बताइए हम रिपोर्ट लिख के जो टीम बनी है उसके परिपेक्ष में जांच करके रिपोर्ट दी जाएगी। अच्छा, आपको खाली यहाँ से जांच करके आपको रिपोर्ट वहाँ देना है आगे। बाकी आगे इनके जमीन से आपको मतलब कोई नहीं है? कोई किसी खाली इनकी जमीन देखने आए हैं गाटा संख्या। अच्छा। जो शिकायत करता है बस। अच्छा, शिकायत करता है। बाकी उनकी जमीन जो नपी है, पत्थर लगा है वो। अच्छा, उनसे आपका कोई पत्थर लगा है। अच्छा। नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, आप देख रहे हैं नीरज की। जमीन का विवाद था और उसके बाद में इनसे हम बात करेंगे क्या मैटर है। आप पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम संजय कुमार दुबे है। पिता का नाम श्री गिरिराव दुबे है। मैं जोरईपुरा का निवासी हूँ। ग्राम मेरा पोस्ट है बघार बुलंद। मेरी ज़मीन का मैटर चल रहा है 2001 से लेकर, और 2001 में मेरे पिताजी ने हथबरारी दायर किया। 2001 में दायर किया। 2003 में मेरा ऑर्डर हुआ एसडीएम महोदय के यहाँ से। ये एसडीएम महोदय ने उस पर ऑर्डर किया। 2004 में हमारा 2 पत्थर लगाया गया, 1041 के और 1043 के कोने पे। अच्छा। और 1042 के और 1043 के कोने पे 2 पत्थर 2004 में मेरे पिताजी के द्वारा उमेश पांडे लेखपाल और राजस्व निरीक्षक वर्मा जी के द्वारा लगाया गया। अच्छा। जिसकी पैमाइश होके 2012 में राजस्व निरीक्षक महोदय के द्वारा और लेखपाल महोदय के द्वारा हमारा समस्त पत्थर गड़वा के हमको जमीन काबिज कराई गई। अच्छा। जिसके द्वारा आज हम 10/3/2025 को जब हमने थाना गए, हम यहाँ पे अपने 3 सेट बन रखने गए तो वहाँ पे हमको रोका गया। नहीं, तो जैसे कि जब आपकी जमीन नप गई थी, नपने के बाद में पत्थर भी लग गया था, फिर उसके बाद में क्या मैटर हुआ? उसके बाद में जब हम अपनी जमीन पे जोतते बोते हैं। अच्छा। उसके बाद में जब हम राजस्व निरीक्षक जब हमने उस पर 3 सेट रखने गए। अच्छा। हमने मकान बनवाना चाहते हैं, छप्पर रखे या 3 सेट रखने गए। तो वहाँ पे हमको विपक्ष पार्टी से जंग बहादुर दुबे से नाम माता प्रसाद दुबे। अच्छा। हमको वहाँ पे रोके। अच्छा। उसके बाद में 100 नंबर बुलाया। अच्छा, तो विपक्ष की वहाँ पर जमीन है बगल में? हाँ, विपक्ष में जमीन है 1035। अच्छा, 1035 जमीन है उनकी। उसकी उन्होंने बताया कि मेरी नक्शा दुरुस्ती चल रही है। अच्छा। तब मैं थाने पे गया। अच्छा। थाने पे मैंने राजस्व उनको प्रभारी निरीक्षक को एप्लीकेशन दिया। वहाँ से मेरा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा। वहाँ पे ये बताया गया कि बंटवारे को लेकर विवाद है। अच्छा। जिस जमीन की बंटवारे की बात कही गई पुलिस प्रभारी निरीक्षक के महोदय के द्वारा, उसका बंटवारा हमारा 1954 में। अच्छा। हमारे पिताजी जब 12 साल के उम्र में थे कि मुंसब महोदय के द्वारा हमारा बंटवारा कर दिया गया। अच्छा। उसके बाद में हमने जब एसडीएम महोदय के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको रोक कौन रहा है, आप जाके रखिए। अच्छा। जब मैंने
4/5/2025 को जब मैंने वहाँ पे थाम थूनी गाड़ने गए, तो हमने वहाँ गाड़ के जब आए, उसके बाद में 100 नंबर बुलाया गया। 100 नंबर के बाद में थाना प्रभारी महोदय मौका पे खुद आए, आके हमारे भाई विजय कुमार को और मेरे भतीजे अतुल कुमार को घर से उठा ले गए। जब मैं थाने पे गया, 100 नंबर किसने बुलाया था? 100 नंबर जंग बहादुर ने बुलाया। उसके बाद में तुरंत थाना जस्सो को जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय ने फोन करके थाना अशोक महोदय को बुलाया गया और बुला के हमारे भाई विजय कुमार और अतुल कुमार को थाने पे उठा ले गया। उसके बाद में जब मैंने वहां पे गया तो उन्होंने कहते हैं आप जाके किसी न्यायालय से आदेश करा के लो, जिसका आदेश 2/12/2003 को हो गया, 2/12/2003 को कर दिया गया। उसके बाद में अपर एसडीएम महोदय के यहाँ जा करके उसका निर्णय हुआ, वहाँ पे खारिज हो गए। अपर एसडीएम महोदय के यहाँ 13/7/2011 को खारिज हो गए। वहाँ उसके बाद में इन्होंने कमिश्नरी गए, कमिश्नर महोदय के यहाँ जा करके वहाँ भी खारिज हो गए। जब ये वहाँ खारिज हो गए तो अब हम किस न्यायालय के अधीन जाएं? तो मैं अपनी जमीन पे कब्जा, अपनी जमीन पे मकान बनाऊं। अच्छा, नहीं तो अभी लेखपाल है, उसके बाद में कानून को कह रहे कि हमें इनकी जमीन से कोई मतलब नहीं है, जो विपक्ष वाली जमीन है हमें इसका मतलब है। नहीं, लेखपाल महोदय कह तो रहे हैं, लेकिन जब मैंने 25 एप्लीकेशन लेखपाल महोदय को दिया और एसडीएम महोदय खुद उनको फोन किया 4/5/2025 को कि प्रभारी महोदय को आप फोन करके बता दिया जाए कि वहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहा है सही है, तो उस पर राजनीतिक दबाव से लेखपाल महोदय हमारे साथ सीधा लीगल काम कर रहे हैं। हमारा निर्माण कार्य लेखपाल महोदय के द्वारा रोका गया है। नहीं तो अभी हमारी लेखपाल से बात हुई, कानून से बात हुई, वो कह रहे कि नहीं इनके जमीन से कोई मैटर नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, उनको राजनीतिक के दबाव से, जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई राधेश्याम मिश्रा के दबाव से और उसमें अन्य लोगों ग्राम सभा के दबाव से हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं किस कोर्ट पे जाऊं? अगर लेखपाल महोदय और राजस्व निरीक्षक महोदय अगर हमारे हथबरारी के अंतर्गत पैमाइश करते हैं, विवादित जमीन दिखाते हैं तो कमिश्नर महोदय के आदेश के पहले किसी कोर्ट का आदेश लाके तो हमारी फाइल मुहाफिज खाना से लाके हमारे जमीन की पैमाइश करने का उनका अथॉरिटी है। नहीं तो उनका लेखपाल का और कानून को कहना है कि वो आपकी जमीन से नहीं, वो नहीं तो नाप रहे हैं, वो अभी नाप रहे हैं। जो अभी हमारा मार्ग जो जिस मौके पे पैमाइश की विवाद चल रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक मार्ग बना हुआ है जिसका चक मार्ग है 4 मीटर, उसकी खुदाई कराई गई, 8 मीटर पटाई कराई गई, 1 मीटर इधर 1 मीटर उधर। ये जिला पंचायत अध्यक्ष का राजनीति है कि चक्रोट इनके खेत में बनाया जाए। वो माननीय मुंसब न्यायालय मुंसब नंबर 3 के यहाँ हमारा वो मुकदमा चल रहा है। हमने उसमें कमीशन करवा दिया, हमने 5 लोगों को फरीक बनाया, जिलाधिकारी महोदय, लोक निर्माण विभाग और ग्राम सभा अध्यक्ष को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, ठेकेदार राहुल शुक्ला को, हमको इन लोगों को मुकदमे पे फरीक बनाया गया। इसके कारण से राजनीतिक दबाव से हमारे जमीन पे फर्जी आक्रमण किया जा रहा है। नहीं तो अभी तो लेखपाल का कहना है कि हमारे इनके जमीन से कोई मैटर नहीं, हमें केवल वो झूठ बोल रहे हैं सर। हमको 11 बजे रात तक अभी हमारी उनसे बात हुई तो हुई है, लेकिन जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि जब मैं उनके पास गया और एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि आप उनको लिखित दे दीजिए, लेखपाल महोदय लिखित क्यों नहीं दे रहे हैं एसडीएम को? जो उन्होंने जांच किया, जांच की रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है मेरे मोबाइल में। 10/4/2025 को राजस्व निरीक्षक महोदय 10/3/2025 के एप्लीकेशन पे जांच किया, जिसमें इन्होंने दर्शाया कि उन्होंने अपनी नक्शा दुरुस्ती बता रहे हैं, लिहाजा हमको कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये लिखा इसमें और उसके बाद में फिर इस पे विवादित जमीन दिखाया कि बंटवारे को लेकर विवाद है। जब 1954 में मेरा मुंसब महोदय के यहाँ से मेरे पिताजी नाबालिग थे, 12 साल के उम्र थे, बंटवारा हो गया तो जमीन विवादित कहाँ से है? वो राजस्व निरीक्षक महोदय और लेखपाल महोदय उसको निर्धारित रूप से बताए ना कि ये है कहाँ। जमीन जहाँ से पैमाइश करना है वहाँ से लेखपाल महोदय पैमाइश नहीं कर रहे हैं उनकी, वो हमारे जमीन के अंदर विवाद फैला रहे हैं। ये लेखपाल महोदय काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ लेखपाल महोदय जब